सबक नंबर 11 टेलीफ़ोन से मोबाइल तक जमात सुअम मज़मून उर्दू सफ़ा नंबर 33। टेलीफ़ोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। इसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके ज़रिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज़ बना ली जिसे टेलीफ़ोन कहते हैं। इस ईजाद के बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफ़ोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। महल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाज़िर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फ़ेल हो जाए, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफ़ोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफ़ोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफ़ोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते। उन्हें मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जेब में रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाएं, उन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ़ आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए ख़त लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं, जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख़याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। अल्फाज और उनके माने। फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाला अमला। सलाह देना यानी मशवरा देना। आदी होना यानी आदत बन जाना। आला यानी मशीन। ईजाद करना यानी नई चीज़ बनाना। बिजली फ़ेल होना यानी बिजली चली जाना।